हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड नंबर 12 के चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने आपको सिखा दिया था गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 4 में आप क्या क्या सीख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स। आपकी बुक में पेज नंबर 127 पे इसके काफ़ी नेम गिवन है, बट यहाँ पे मैं वही नेम लेने वाला हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कौन कौन से नेम्स हमें याद करना है, जिससे आप सम जब सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड वन यहाँ पे जर्नल रिजर्व अकाउंट, और इसी को हम कहते हैं रिजर्व फंड अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कौन से नाम आ रहे हैं, तो अभी के अभी से कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। एंड सेकेंड आपको याद करना है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट। एंड फाइनली लास्ट में दिया है इन्वेस्टमेंट फंक्शन फंड अकाउंट। आई होप आप समझ गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स के अंदर हमें नेम 1 2 3 4 5 ये 5 नेम आपको याद करने। पेज नंबर 127 पे और भी नेम गिवन है, आप उसे अपनी बुक में से चेकआउट कीजिएगा। और फाइनली अभी आपको ये 5 नेम्स लर्न करने अच्छी तरीके से। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स का सम आएगा, आप डैम श्योर के साथ कहता हूँ आप एग्जाम में सॉल्व कर ही लेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज है, इस टाइप के हमारी बुक में ओनली 2 ही सम है, एक एग्जाम्पल है और एक सम है, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। आगे देख लेते हैं इसके रूल्स क्या है। तो सबसे पहले यहां पर बैलेंस गिवन होगा। कौन सा बैलेंस गिवन होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस। या तो हमारी बुक के अंदर डेबिट बैलेंस गिवन होगा, अदरवाइज वहां पर क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। अगर आपके पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो आपको इन्हें क्रेडिट बैलेंस में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आपको इसे डेबिट बैलेंस में गिवन कर देना है। सर ये क्या होता है डेबिट टू क्रेडिट एंड क्रेडिट टू डेबिट? डोंट वरी, अभी हम जब सम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ अच्छी सी नोट लिख के रखी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। व्हेन बैलेंस वर्ड इज नॉट गिवन, जो यहाँ पर बैलेंस वर्ड लिखा ही ना हो, बैलेंस वर्ड इन द सेंस डेबिट बैलेंस ना लिखा हो, अदरवाइज क्रेडिट बैलेंस ना लिखा हो, तो हमें सपोज क्या करना है बैलेंस को, तो आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज आपको सपोज कर लेना, राइट। और जो हमारी अमाउंट होगी उसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में। अब आप कहेंगे सर ये ओल्ड रेशियो क्या होता है? तो मैंने गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो चैप्टर के अंदर और लेक्चर के अंदर समझा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड रेशियो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन रेशियो। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देख के रखा है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसने नहीं देखा पहले आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाके वहां पे लिखा होगा इंग्लिश मीडियम अकाउंट पार्ट 1। चलते यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकली सम सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी तक मैंने क्या बोला है। तो यहाँ पर मेरे पास सम आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 10। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे का लेक्चर और भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी के अभी अच्छी सी कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कितना समझ में आ चुका है, एंड देन हम आगे चलते लाइक करके। लिखा है यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स का रूल है, हमें अच्छी तरीके से सम को रीड करना है। कोई भी सम आ जाए सबसे पहले अच्छी तरीके से रीड करना है, बिकॉज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सम तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, राम एंड रहीम। वाह, दैट्स गोल्ड नेम आ चुके हैं यहाँ पे। राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन 4:3। दैट मीन्स इनका रेशियो दिया गया है 4:3। द फॉलोइंग आर बैलेंस यहाँ पे दिए, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बैलेंस लिखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। 14,000 रिजर्व फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। और यहाँ पे कुछ डिटेल में लिखा है, उसे आप रीड कर लीजिए, फिर मैं रीड करूंगा। ऑन द एबोव डेट राम एंड रहीम डिसाइड टू न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। यहाँ पर इनका न्यू रेशियो भी दिया गया है। ये जो पहले दिया होता है उसे हम कौन सा रेशियो कहते हैं?
उसे हम ओल्ड रेशियो कहते हैं, और जो बाद में दिया उसे हम कौन सा रेशियो कहते हैं, न्यू रेशियो। और अभी हाल मैंने समझा दिया था कि अमाउंट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमेशा हमेशा ओल्ड रेशियो में। आगे चलते हैं। अ क्लेम ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग, 5,000 रुपये का क्लेम अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो देखते हैं हमारे पास क्लेम टोटल कितने का था, 26,000 का, जिसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स अभी भी बाकी है। तो अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओनली सर 26,000 में से 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर जनरली कितना बचेगा, 21,000। तो आपको वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड के कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओनली 21,000, बिकॉज ऑफ अगेंस्ट द वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। किसके अगेंस्ट में था ये, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। एंड पास जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन बुक्स ऑफ द फर्म, हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर्स है, राम एंड रहीम। और पहला बैलेंस कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। तो अभी हाल समझाया था, डेबिट दिया तो आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो सर डेबिट कौन होगा, तो हमारे पार्टनर हो जाएंगे। पार्टनर कौन कौन है, राम एंड रहीम। तो मैं यहाँ पर अमाउंट भी एक बार बताना चाहता हूँ, 14,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम फर्म्स, यानी कि राम और श्याम की हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। सबसे पहले कौन था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो पीएनएल किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट कौन हो जाएगा, सर राम और रहीम। तो मैं यहाँ पे राइट करके आपको बताता हूँ, आपको भी इस तरीके से लिखना है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटर, राइट। सेकेंड कौन था हमारे पास, श्याम। तो आप यहां पे लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटर। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस था हमारे पास, फिर से बताना चाहता हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। तो बैलेंस कन्वर्ट होकर किसमें चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2, इस तरीके से आपको लिखना है। 11th में आपने जनरल एंट्री पास करना तो सीख के रखा है। अगर आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ भी मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पर्सनली मेरे साथ बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। तो ये बन चुकी है हमारी जर्नल एंट्री। कैसे बनी आप समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस में था तो मैंने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, क्रेडिट साइड में, और पार्टनर को कर दिया डेबिट। अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 14,000 थी। और रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो कितना था वो भी बता देता हूं आपके पास। यस, अब नहीं बताऊंगा, याद रखना। ओल्ड रेशियो कितना, 4/3। और पीएनएल की अमाउंट कितनी, 14,000। तो यहां पर मेरे पास केएलसी आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूट करके बताने वाला हूं। 14,000 लिखा इनटू 4 और अपॉन में लिख दूंगा मैं 7 क्यों लिखा पता चल चुका होगा, बिकॉज आपने अगर लेक्चर नंबर 1 एंड 2 लिख के रखा है और देख के रखा है 8,000, तो आप यहां पे लिख देंगे राम के सामने 8,000। और यहाँ पे सेकेंड सॉल्व करता हूँ, फिर से आपको लिखना है 14,000 इंटू श्याम का रेशियो कितना था, 3, 4 और 3 कितना होता है 7, तो डिवाइड में कर देता हूँ 7 और आ चुका है यहाँ पर 6,000। डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डेबिट बैलेंस 14,000 एंड क्रेडिट बैलेंस भी कितना हो गया 14,000। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमाउंट कितनी थी 14,000। पार्टनर कितने हमारे पास कौन कौन है, राम एंड श्याम, राइट ना। दोनों के सामने आप लिख लीजिए 14,000 एंड 14,000। अगर आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने आ चुका है और पीएनएल को मैंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, अगर आपको समझ में आ चुका है तो अच्छी सी कमेंट लिख करके लाइक कीजिए और सभी के बीच में शेयर कीजिए जिससे सभी लोग सीख सकें। तो यहाँ पर इनका ओल्ड रेशियो कितना था 4/3, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए इंटू 4 और यहाँ पे राइट कीजिए इंटू 3। 4 और 3 कितना होता है 7, इसलिए अपॉन में आ गया 7 और अपॉन में आ गया 7। केएलसी यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 यानी कि राम और यहाँ पे आ जाएगा 6,000 यानी कि श्याम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अमाउंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये पीएनएल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलते हैं हमारा सेकेंड कंसेप्ट कौन सा है। ओहो यस सर, यहाँ पे आ चुका है रिजर्व फंड। बट ध्यान दीजिएगा, बट यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है। तो मैंने आपको कुछ लास्ट टाइम बता दिया था, व्हेन बैलेंस वर्ड इज नॉट गिवन सपोज क्रेडिट बैलेंस। जब भी बैलेंस वर्ड नहीं लिखा गया है तो आपको सपोज कर लेना है क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा 42,000, कोई बैलेंस नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट बैलेंस, जिससे आपको थोड़ा आसानी रहेगा। अभी हाल समझा है तो डेबिट हो तो क्रेडिट,
क्रेडिट हो तो डेबिट। और इस टाइप का होमवर्क भी मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान रखना होमवर्क लगाना है। अब यहाँ पे रिजर्व फंड क्रेडिट था तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। देखो दिखाई दे रहा है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटर। तो क्रेडिट कौन होंगे, पार्टनर। पार्टनर कौन थे, राम एंड श्याम। टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। चलते इनकी अमाउंट भी चेक कर लेते कितनी। यस 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 42,000 इनकी अमाउंट है। अब तो आप शायद स्मार्ट हो चुके होंगे कि हमें अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले रिजर्व फंड के अकाउंट के सामने आप राइट कीजिए 42,000। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। अब तो आप भी सीख गए होंगे। 42,000 राम का रेशियो कितना था हमारे पास, सर राम का रेशियो था ओनली 4 और 3 कितना होता है 7, डिवाइड में करेंगे 7 और यह आ चुका है आपका आंसर 24,000। तो राम के सामने आप राइट कीजिए 24,000। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस 42,000, इधर कितना गया 24,000। या तो 42,000 इंटू 3/7 कर लो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 18,000, तो राइट कर दो ना 18,000। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुका कि अमाउंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट, अगर आपको पूरा समझ में आ चुका है तो अभी के अभी अच्छी सी कमेंट राइट करिए और लाइक करके सभी के बीच में शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये सब आसानी से आ सके। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताने वाला। ऐसे एग्जाम के अंदर अगर आपको नरेशन यानी कि बीइंग लिखने को बोला होगा तो वहां पर लिखा होगा नेसेसरी। अगर नहीं लिखने को बोला होगा तो आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लिखना हो तो कैसे हम बीइंग लिखने वाले हैं वो समझाने वाला हूं। एक बार अगर आपने समझ लिया तो कोई भी सम आएगा आपको हमेशा यही लिखना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का नाम चेंज करना है। अब यहां पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का नाम क्या दिया हुआ है, सर रिजर्व फंड है, तो लिखिए ना रिजर्व फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स इस अमाउंट को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस वही तो लिखा, बाकी कहाँ कुछ लिखा है। अगर नेसेसरी बोला है तो राइट करने का, नहीं बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है हमारा, यस आ चुका है यहां पर वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। और क्या मैंने यहां पे जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के नाम लर्न कराए हैं तो क्या यहाँ पे चेकआउट कीजिए कहीं पे वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ना सर, ये रहा वर्कमैन। पर ध्यान रखो वो क्या लिखा है, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। डोंट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जब भी सम के अंदर वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हो तो आपको क्या करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और सिंपल ये लाइन आपको राइट करने से आपको लर्न कर लेना है। लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं, जब आप इसे 1 से 2 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। इट इज ए लाइबिलिटी फॉर अ फर्म, ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, देयरफॉर इसलिए इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए हम इसे बांटने वाले नहीं है। तो आई होप आप समझ गए वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इट इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी, सो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा आ चुका है, यस सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी समझाया भी था, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। अगर अभी तक आपको पूरा वीडियो समझ में आ चुका है तो कमेंट राइट करके बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना कुछ समझ में आ चुका है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और वहां भी मैं आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता हूं। चलते हैं वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, टोटल कितना दिया 26,000, जिसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ओनली हमारे पास बचा कितना सर, ओनली 21,000। बट यहाँ पे भी देखिए कोई बैलेंस गिवन है नहीं है सर, यहाँ पे बैलेंस वर्ड गिवन नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया, बट आप शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। डोंट यूज शॉर्टकट इन प्लेस ऑफ शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट का साथ देना। वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 26,000 दिया, जिसमें से 5,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, ओनली 21,000। बट क्या यहाँ पे कोई बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना। तो आपको समझाया था ना, व्हेन बैलेंस वर्ड इज नॉट गिवन एज्यूम क्रेडिट बैलेंस। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूं क्रेडिट बैलेंस, और आई होप आप समझ गए। जैसे ही मैंने ये लिखा है यहाँ पे क्रेडिट, तो वर्कमैन एक्सीडेंट फंड क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा सर, पार्टनर हो जाएंगे। पार्टनर कौन है, राम एंड श्याम। कितना अमाउंट है 21,000, तो लिख दो यार यहाँ पे 21,000। अब तो आप स्मार्ट हो ही चुके। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो मेरा क्या था 4:3।
21,000 इंटू 4/7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 एंड स्लोली हमारा सम कंप्लीट हो रहा है। 21,000 इंटू 3/7 तो यहाँ आ जाएगा 9,000। विंग कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दिया, अगर लिखना हो तो लिखने का, अगर एग्जाम में नहीं बोला तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपको देने वाला होमवर्क, और होमवर्क में सेम टू सेम इसी टाइप का आपको सम मिलेगा और इसके अलावा और कोई सम नहीं मिलेगा। यस, सम नंबर 12 अलय एंड संकेत, इसे आपको होमवर्क में लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एक बार सीखने के बाद आगे के जितने भी चैप्टर्स चलेंगे वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आपको ये सभी के सभी नाम याद करने। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल लिखा है आप कमेंट में राइट करके बताइए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। अगर आपको और भी कोई दूसरे लेक्चर चाहिए तो कमेंट में राइट करके बताइए, उससे भी मैं जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।